हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, if x equal to a cos t plus t sin t and y equal to a sin t minus t cos t, find d square y by dx square। तो यह एक पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ फंक्शंस है। तो सबसे पहले हमें dx by dt फाइंड करना होगा। तो देखिए x दिया है, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट के कारण ये तो बाहर ही रहेगा। cos t का जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन t और प्लस यहाँ पर t इंटू साइन टी, t फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा, साइन t सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन t और फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन t का हो जाएगा cos t प्लस सेकेंड फंक्शन साइन t और इंटू फर्स्ट फंक्शन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा 1, यानी कि dx बाई dt की जो वैल्यू है यहाँ पर a माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, साइन टी से साइन टी कट गया और ये हो गया dx बाई dt इक्वल टू a टी कॉस टी। इसको एक मान लेते हैं। अब हमारा जो y फंक्शन दिया है y इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट के कारण बाहर, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t और यह प्रोडक्ट रूप पर जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और ये सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन t इंटू सेकेंड cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t प्लस सेकेंड फंक्शन cos t और इसके बाद फर्स्ट फंक्शन t का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1। तो इम्प्लाई डेट dy बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पर a और ये हो जाएगा cos t, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस t साइन t और माइनस cos t। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। cos t कट गया तो यहाँ पर dy बाई डी टी का जो वैल्यू है ये हो जाएगा a t साइन t। अब इसको 2 मान लेते हैं हम। dx बाई डी टी और dy बाई डी टी फाइंड कर लिए। जब हमें dx बाई डी टी और dy बाई डी टी मिल जाता है तो हम आसानी से dy बाई dx ज्ञात कर सकते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बटे dt बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आई है, at साइन t बाई dx बाई dt की जो वैल्यू है at cos t कट गया और ये है साइन t बाई cos t। तो ये हो गया tan t। अप्लाई डेट इसको मिटका देते हैं, इस पोर्शन को मिटका दें तो हमें मिला dy बाई dx का जो वैल्यू मिला, जो dy बाई dx का जो वैल्यू मिला dy बाई dx इक्वल टू tan t। अब लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स को डबल डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। tan t का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर t और फिर t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर टी। इक्वेशन 1 में ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो dx बाई dt की वैल्यू आई है, इक्वेशन 1 में dx बाई dt की वैल्यू आई थी at cos t। तो जब हम dt बाटा dx फाइंड करेंगे तो dt बाटा dx हो जाएगा 1 बाई at cos t। अब यहाँ पर लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई at cos t। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई at इंटू सेक स्क्वायर t और 1 बाई cos t हो जाएगा सेक t। तो ये हो जाएगा 1 बाई at इंटू सेक क्यू t, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई at सेक क्यू t। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्यू। एफ एक्स का जो हमें फंक्शन दिया है ये मॉडुलस एक्स क्यू है, सो डैट एफ डबल डैश एक्स, मतलब एफ का डबल डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स को, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दी गई है एफ एक्स इक्वल टू, तो इसे रीडिफाइन कर देते हैं व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो उस समय मॉडुलस एक्स का वैल्यू होता है एक्स, तो ये फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यू। और व्हेन एक्स लेस देन 0 तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू होता है माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। अब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स और 3 जेव का तेव और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 जा 6x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 2 जा माइनस 6x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, बोल रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके प्रूव कीजिए कि d बटा डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो सबसे पहले से मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है तो हम pn मानेंगे कि लेट pn सच दैट d बटा डी एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो फॉर n, पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो हमारा ये LHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा d बटा डी एक्स पावर n यानी कि x पावर 1, तो ये हो जाएगा d बटा डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। जब राइट हैंड साइड को चेक करेंगे तो एन एक्स एन माइनस 1 है, वैल्यू पुट करते हैं एन का 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 0 जो कि हो जाएगा 1। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे देयरफॉर
Pn is true for n बराबर 1। अब लेट कर लेंगे, लेट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k। तो देयरफॉर हमें pk हो जाएगा, pk सच डैट d बटा dx x की पावर k इक्वल टू k इंटू एक्स n माइनस 1। तो यहाँ पर k माइनस 1 इसको 1 मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा pk प्लस 1 सच डैट, जहाँ के है वहाँ पर k प्लस 1 d बटा dx x की पावर k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू, और यहाँ पर x की पावर k माइनस 1 है तो यहाँ पर k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पर 1 1 कट गया इंटू एक्स पावर k। अब हम इसे प्रूफ करेंगे तो LHS हमारा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है d बटा dx x की पावर k प्लस 1 है, d पावर dx x पावर k प्लस 1। तो क्या हम इसको d बटा dx जो x पावर k प्लस 1 है, क्या हम इसको x के पावर k इंटू एक्स पावर 1 लिख सकते हैं? कारण यह है कि बेस सेम है, फिर ये हो जाएगा x पावर k प्लस 1। अब यह फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और यह सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन x के इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पावर k का डिफरेंशिएशन k इंटू एक्स k माइनस 1। ये हो जाएगा एक्स के प्लस, अब यहाँ पर x की पावर 1 है तो k इंटू एक्स की पावर ये k माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में x की पावर 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कट गया। अब ध्यान देंगे x पावर k कॉमन ले लेते हैं, x पावर k जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस k। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस k इंटू एक्स पावर k इक्वल टू RHS। हमें यही तो लाना था x प्लस 1 और k प्लस 1 इंटू एक्स पावर k, तो यह आ गया k प्लस 1 इंटू एक्स पावर k। हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to R, hence proved। Question number 20, using the fact sin A plus B equal to sin A into cos B plus cos A into sin B, बोल रहा है कि इस फैक्ट का यूज करते हुए कि sin A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है sin A into cos B प्लस cos A into sin B एंड द डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूला का यूज करके sin A प्लस बी इक्वल टू sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B और डिफरेंशिएशन का यूज करके ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन। सम मतलब कि एडिशन, कोसाइन मतलब cos का एडिशन, cos का सम फार्मूला हमें पता करना है, यानी कि हमें cos A प्लस B फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले sin A प्लस B क्या दिया है, sin A इंटू कॉस B प्लस cos A इंटू sin B। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें किसी तीसरे पैरामीट्रिक फॉर्म में इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए इसे हम t के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो sin A प्लस बी, साइन का होता है cos A प्लस बी और चेन रूल से फिर A प्लस बी को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा dA बाई dt
प्लस ये हो जाएगा dB/dt। और जब यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा साइन ए, कॉस बी सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा, तो फर्स्ट फंक्शन साइन ए इंटू सेकेंड फंक्शन कॉस बी का डिफरेंशिएशन, तो कॉस बी का हो जाएगा माइनस साइन बी, या फिर चेन रूल से बी का dB/dt प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस बी इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन ए का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए, और फिर चेन रूल से ये हो जाएगा dA/dt। फिर यहाँ पर आते हैं, ये कॉस ए फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और साइन बी सेकेंड फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस बी, फिर चेन रूल से बी का dB/dt जोड़ फिर सेकेंड फंक्शन साइन बी इंटू फर्स्ट फंक्शन कॉस ए का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा माइनस साइन ए, फिर ए का चेन रूल से dA/dt। तो इम्प्लाई डैट कॉस ए प्लस बी इंटू dA/dt प्लस dB/dt। यहाँ पर dA/dt वाले को एक साथ करते हैं तो ध्यान देंगे dA/dt है, इन फंक्शन को हम एक साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर dA/dt कॉमन ले लें तो dA/dt कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा cos b इंटू कॉस ए, यानी कि cos a इंटू कॉस बी। और यहाँ पर जब dA/dt कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। और फिर b वाले को इसी प्रकार b वाले को ले लेते हैं कॉमन, तो dB/dt, जब dB/dt कॉमन लेंगे तो ये है cos a इंटू कॉस बी, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं dA/dt, और यहाँ पर हम cos a इंटू कॉस बी कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख दे, यहाँ पर cos a प्लस बी dA/dt प्लस dB/dt। जब यहाँ पर ध्यान देंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो cos a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और यहाँ पर बचेगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा dA/dt, यहाँ पर बचेगा dA/dt प्लस, और एक cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा dB/dt। और dA/dt प्लस dB/dt से dA/dt प्लस dB/dt कट गया, तो हेंस cos a प्लस b का फॉर्मूला मिला cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल टू fx gx hx lmn abc then prove that dy/dx equal to f dash x g dash x h dash x lmn by abc। बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू हमें ये फंक्शन दी गई है fx gx hx lmn abc, तो इसको डिटर्मिनेंट से इसको पहले तोड़ देते हैं, तो y इक्वल टू एक्सपेंडिंग एलोंग r1, एक्सपेंडिंग एलोंग r1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा fx, और यहाँ पर fx जब पकड़ेंगे तो ये रो और यह कॉलम बंद, रो कॉलम बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m में c से मल्टीप्लाई करेंगे mc माइनस bn, फिर माइनस जब gx, तो gx का रो कॉलम बंद हो जाएगा, तो gx पकड़ेंगे तो la और nc बचेगा, तो ये हो जाएगा lc माइनस an प्लस hx, तो hx का रो कॉलम बंद, ये हो जाएगा bl माइनस ma, सबसे पहले y इक्वल टू जब fx पकड़ेंगे
तो इसका रो कॉलम बन एफ एक्स इंटू एम सी माइनस एन बी माइनस जी एक्स डायमंड में है तो जी एक्स का रो कॉलम बन तो ये हो जाएगा एल सी माइनस एन ए प्लस एच एक्स, इसका रो कॉलम बन तो बी एल माइनस ए एम। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर ये एम सी माइनस बी एन कॉन्स्टेंट है तो एम सी माइनस बी एन बाहर हो जाएगा और एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन माइनस यहाँ पर एल सी माइनस ए एन कॉन्स्टेंट के कारण बाहर और ये जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स प्लस यहाँ पर बी एन माइनस एम ए और एच एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एच डैश एक्स। इसको पुनः हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और यहाँ पर एल एम एन ए बी सी, आप एक्सपेंड करके चेक भी कर सकते हो। एफ डैश एक्स जब लेंगे तो एम सी माइनस बी एन एम सी एफ डैश एक्स एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश एक्स, तो इसका रो कॉलम बन हो जाएगा एल सी माइनस ए एन तो एल सी माइनस ए एन जी डैश एक्स और एच डैश एक्स लेने पर ये रो कॉलम बन हो जाएगा बी एल माइनस ए एम। हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स x greater than equal to -1 x less than equal to 1 then so that 1 minus x square d square by dx square minus x into dy by dx minus a square y equal to 0। तो सबसे पहले हम दी गई फंक्शन लेते हैं तो दी गई फंक्शन y इक्वल टू दिया है ई ए कॉस इनवर्स x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ई पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ई पावर x होता है तो ई पावर ए कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा ई ए पावर कॉस इनवर्स x, फिर चेन रूल से d बटा डी एक्स ए कॉस इनवर्स x को भी डिफरेंशिएट करना होगा तो इम्प्लाई डैट dy बाई डी एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर ये कॉस इनवर्स x y की वैल्यू है ये कॉस इनवर्स x, तो ये कॉस इनवर्स x का स्थान पर लिख सकते हैं y इंटू ए बाहर हो जाएगा और कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और ये सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन डी बटा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन डी बटा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और यहाँ पर ए स्क्वायर ज्यों का त्यों हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और यहाँ पर वाई का फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इम्प्लाई डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और फिर डी वाई बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर
1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2a स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान देंगे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर डी बटा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2 कॉमन निकला तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई 2 डी वाई बाई डी एक्स ले 2 डी वाई बाई डी एक्स कट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो ये प्लस है तो इधर आ जाएगा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड।